ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो नेता होते हैं वो राजा होता है, और जिस राज्य का नेता होता है, जिस राज्य का जो राजा होता है वो धर्मपरायण होता है, तो उससे उस क्षेत्र का माहौल, उसका क्षेत्र का वातावरण कितना सुंदर हो जाता है, ये आप सबने पढ़ा है। निवेदन करूंगा कि 10 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा, बैठे। एक बहुत ही दिव्यात्मा हमारे बीच में है, मैं उनको नेता नहीं संत मानता हूं। रतन विधायक आदरणीय श्री अविनेश महर्षि जी आज हमारे बीच में आए हैं, एक बार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। अभी देखिए, अपने धर्म का पालन अगर किसी को सीखना है कि नेता धर्म का पालन कैसा करता है, तो अविनेश महर्षि जी से सीखा जा सकता है। केवल रतनगढ़ की नहीं सोचते हैं, अभी उनका गांव है फतेहपुर के पास अलपसर, वहां पर आपने एक कन्याओं का विद्यालय बनाया, एक आयुर्वेद चिकित्सालय बनाया, जयपुर में संस्कृत महाविद्यालय आपके द्वारा बनवाया गया, आपके परिवार के द्वारा। 7 पुत्र हैं पिताजी आदरणीय बद्री नारायण जी के, 7 पुत्र, और 7 पुत्रों ने अपने पिताजी की याद को अमर करने के लिए ऐसे पुनीत कार्य किए हैं। और अभी मैं इस यात्रा के दौरान एक दिन पूज्य महाराज श्री से इजाजत लेकर गया था अलपसर। आपने कहा कि अगर अविनेश महर्षि जैसे धर्मप्राण नेता का कार्य तो आप जरूर जाइए। तो उस विद्यालय का निर्माण 22 वर्ष पहले हुआ, लेकिन उसका पुनः जीर्णोद्धार करके सुंदर बनाकर और पूरे राष्ट्र के बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाकर वहां की कन्याओं के लिए तकनीकी शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया आपने। ऐसे नेता आज हमारे बीच में हैं, तो ये नेता नहीं संत हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे निवेदन पर और पूज्य भाई श्री के निवेदन पर आपने आज बहुत सारे कार्यक्रम छोड़कर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो मैं सबसे पहले आपका सम्मान और भाई श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज आपको सनातन धर्म यात्रा का दुपट्टा और गीता जी प्रदान करके आपका सम्मान करेंगे। रवि जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए, आप शॉल उड़ाकर अविनेश महर्षि जी का सम्मान करें। आइए, आप सब ताली बजाकर स्वागत सम्मान कर सकते हैं। ऐसे धर्मप्राण नेता हो जाएं देश में तो निश्चित रूप से सनातन धर्म यात्रा की जरूरत नहीं पड़े। और आपने भी संकल्प किया कि सनातन धर्म यात्रा में जितना मेरा सहयोग होगा वो मैं करूंगा। और आज तो आप स्वयं व्यासपीठ पर पधारे हैं, और साथ में आपके साथ महेंद्र जी चौबे हैं, आप बीमा अधिकारी हैं बड़े। आपसे निवेदन है कि आप भी आए, तुरंत आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। और रवि जी शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं। भाई श्री से आपने आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं सुरेश जी सरावगी से निवेदन करूंगा कि भाई श्री से चौबे जी आशीर्वाद दें, उसके बाद आप उनका शॉल उड़ाकर सम्मान करें। और मैं आपके साथ जो आए हैं सुरेश जी महर्षि, योगेश जी, मुकेश जी ओझा, आप भी आए, भाई श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम प्रकाश जी आज के हमारे जो यजमान हैं, ओम प्रकाश जी और महेंद्र जी मुदगल, आप भी आए और भाई श्री से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं नरेंद्र जी, क्या बात है आज भाई श्री आइए नरेंद्र जी शर्मा, आज मैंने इतनी अच्छी कवरेज 4 जिलों में नहीं देखी जिसे चुरू में हो रही है। और ये चुरू के पत्रकारों की महानता है, बड़े धर्मप्राण पत्रकार है। और मैं भी इसी जो कमेटी है इसी का ही सदस्य हूं। आदरणीय नरेंद्र जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए। मैं बहुत सम्मान करता हूं, मतलब ये जो परिवार है, शर्मा परिवार है, वो चुरू का गौरव है। और जार के आप अध्यक्ष हैं ऐसे धर्मप्राण पत्रकार, क्योंकि पत्रकार तो ये स्तंभ है चौथा राष्ट्र का। और अगर ऐसे नरेंद्र भाई साहब जैसे हों तो कहना ही क्या। तो मैं शॉल उड़ाकर सम्मान, सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि शॉल उड़ाकर भी सम्मान करें नरेंद्र जी का। और युवा पत्रकार प्रेस फोटोग्राफर पुनीत जी आज आशीर्वाद दें भाई श्री से। और हमारे जो अन्य प्रेस फोटोग्राफर है उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय श्री संतोष सागर जी महाराज से दुपट्टा प्राप्त करें। और आदरणीय नरेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं आदर्श, मेरे पत्रकारिता में नरेंद्र जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं। और मैं आदरणीय श्री अविनेश महर्षि जी से निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म यात्रा में आज आपको भी सौभाग्य मिला है जुड़ने का। तो संक्षिप्त में अपना सार गर्भित और बहुत सुंदर वक्ता है, राजस्थान के श्रेष्ठ वक्ता नेताओं में से आपको गिना जाता है। आपसे निवेदन है कि अपनी भावना व्यक्त करें। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान
आदरणीय पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। सनातन धर्म यात्रा हमारी छोटी काशी चूरू में पहुंची। मैं जब आदरणीय तिवारी जी ने मेरे से जिक्र किया कि सनातन धर्म यात्रा पूरे राजस्थान में जाएगी, मेरी मातृशक्ति बैठी है। महाराज श्री आप मुझे माफ कर देंगे, मेरे मन में विचार आया कि ये सनातन धर्म यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे समाज के अंदर जिस तरह से पिछले समय में विकृति आई है और उस विकृति को दूर करने का जिम्मा साधु संतों के ऊपर और ऐसे मनीषियों के कंधों पर आ गया कि पूरे राजस्थान भर के अंदर ये सनातन धर्म यात्रा निकालकर समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए किस तरह से हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसके अंदर जो मेरे को एक इस यात्रा के बारे में छोटा सा मुझे एक पेपर मिला, शुभ संकल्प क्या है इसके अंदर जिक्र किया गया है। मैं तो महाराज श्री कहता हूं कि इस देश के अंदर यदि धर्म को जिंदा रखा हुआ है, यदि सनातन संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है, यदि हमारे संस्कारों को अक्षुण्ण रखा गया है, तो ये मेरी मातृशक्ति ने रखा है। बेटा घर से बाहर निकलता है, मां कहती भी नहीं है, तो भी उसके मन में भाव रहता है कि मेरा बेटा बाहर जा रहा है, भगवान इसकी सुरक्षा करना। मन ही मन के अंदर आंखें बंद करके वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान सकुशल मेरे बेटे को वापस लौटा के लाना। ये कर सकती है तो कोई मां ही कर सकती है। और आज इस मातृ दिवस के ऊपर मैं मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं कि आज एक ऐसा दिवस है और दिव्य महात्मा के चरणों में, आप सब लोगों के चरणों में मुझे आने का मौका मिला है इस मातृ दिवस के ऊपर। मेरा इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं महाराज श्री कि चूरू जिले के अंदर जिस जगह से मैं आता हूं वो छोटी काशी कहूं तो कम है रतनगढ़ के लिए। मैं समझता हूं पूरी रात्रि जागरण चलते हैं, भगवान के भजन चलते हैं और सुबह जल्दी कोई नहीं उठता है तो भी उसको वो आरती और वो घंटे उठा देते हैं। उस रतनगढ़ नगरी से मैं आता हूं। मुझे तो और अच्छा लगता महाराज श्री की यात्रा, ये सनातन धर्म यात्रा यदि मेरे रतनगढ़ के अंदर भी आती तो मुझे इतना अच्छा लगता कि मैं शब्दों के अंदर आपको बयान नहीं कर सकता हूं। माताओं बहनों, आपके ऊपर समाज की जो ये विकृत होती हुई संस्कृति को बचाने का जिम्मा आप लोगों के ऊपर ज्यादा आ गया है। पुरुष, मैं जहां कहीं कथाओं में, भागवत कथा में, राम कथा में, कई जगह हमारे जो धर्म की जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जाने का मौका मिलता है, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां 20% और 80% का रेशियो होता है। तो आपके चरणों में तो मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप लोगों के कारण आज इस देश के अंदर हमारी ये संस्कृति जिंदा है। महाराज श्री ये गाजा बाजा एक बार बंद करो, ये बंद करो प्लीज। महाराज श्री आपके चरणों में वंदन इसलिए करता हूं, आपको कोटि कोटि नमन इसलिए करता हूं कि मैं बहुत सारी कथाओं में गया हूं, बहुत सारे लोगों के प्रवचन सुने हैं, लेकिन आपकी वाणी के अंदर, आपके चेहरे पर जो तेज है, आपकी वाणी के अंदर जिस तरह से एक आकर्षण है, वो मैं जितनी देर यहां बैठ करके आपके मुखारविंद से जो सुना वो मेरे हृदय के अंदर ऐसा का ऐसा उतर गया। ये क्षमता आपके अंदर है और यही क्षमता आपकी
जब आप पूरे राजस्थान के अंदर घूम घूम करके सनातन धर्म के लिए प्रचार और प्रसार करेंगे तो आप निश्चित रूप से इस देश को, इस समाज को, इस देश को ऐसा 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 प्रसाद दे जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी आपको, और आने वाले समय के अंदर समाज आपको याद करेगा। महाराज श्री सब लोग इस संसार के अंदर जन्म लेता है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई धन कमाने में लगा रहता है, तो कोई आप जैसा महात्मा संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करता हुआ गांव गांव, ढाणी ढाणी और डगर डगर निकल जाता है। इससे ज्यादा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? इसलिए आपके चरणों में ज्यादा वंदन करता हूं, ज्यादा नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया, उसके लिए मैं तिवारी साहब आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं तो तिवारी जी का फैन हूं इनका, और इतना जबरदस्त इस व्यक्ति के अंदर इतना जबरदस्त व्यक्तित्व है कि मैंने मेरे जीवन के अंदर तारीफ कम करता हूं, लेकिन इस व्यक्ति की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता हूं। हम 7 भाई हैं महाराज जी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरा एक भाई तिवारी जी के रूप में, शिव जी के रूप में मेरा एक भाई मुझे और दिया। और आपकी इतनी महत्वपूर्ण यात्रा के चलते हुए भी जब मैंने इनसे निवेदन किया कि मेरी जन्मभूमि के अंदर मेरे पिताजी की स्मृति में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य और पर्यावरण को बचाने के लिए, जो आपका बिंदु भी है कि पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, मेरे बड़े भाई साहब आईपीएस रिटायर्ड, उनको अमृता देवी वानिकी पुरस्कार मिला, 25,000 रुपए सरकार ने इनाम दिया, लाखों पेड़ लगाए, और मेरे गांव के अंदर 2,500 पेड़, 10-10, 15-15 फुट के पेड़ लेकर के सीबी शर्मा जी उस छोटे से गांव के अंदर पहुंच गए। मैंने शिव जी से पुकार की, शिव जी से गुहार की, शिव जी सनातन धर्म यात्रा को छोड़ करके एक दिन मेरे पिताजी के नाम दे दीजिए। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि शिव जी उस गांव के अंदर पहुंच करके इस सनातन धर्म और संस्कृति और इस शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए और इस पर्यावरण को बचाने के लिए जो छोटा सा भागीरथी प्रयास हम लोग कर रहे थे, उसके अंदर आपने 4 चांद लगा दिए। आपने इनको इजाजत दी, इसलिए आपका पुनः बारंबार धन्यवाद देता हूं। मैं आज मेरा जल्दी नहीं हो रहा था कार्यक्रम, और मुझे लग रहा था कि 7 बजे महाराज जी की कथा का तो समापन हो जाएगा। धन्यवाद देता हूं महेंद्र चौबे जी को, जिस कार्यक्रम के अंदर मैं बैठा था, नरेंद्र भाई साहब को, कि इन्होंने वहां उन आयोजकों को कहा कि विधायक जी को जल्दी से जल्दी फ्री कर दो। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंदर जाना है तो मैं जल्दी तुरंत प्रभाव से वहां मुझे लाने के लिए महेंद्र जी ने न केवल उत्साहित किया बल्कि एक तरह से हाथ पकड़ करके खींच के ले आए। तो आज यदि इस कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाता तो मैं, मेरे जीवन के अंदर कुछ अधूरा रह जाता, मेरे जीवन के अंदर ये धोखा रह जाता कि एक ऐसी दिव्य आत्मा के दर्शन से मैं वंचित रह जाता। मैं रतनगढ़ का रहने वाला हूं, लेकिन चूरू के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि जहां जहां धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, उस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए मेरा जो भी सहयोग अभी मैं आया तो मुझे आयोजकों ने कुछ बात कही, अभी भी वही बात महेंद्र जी के कान में कह रहे हैं। मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं, सरावगी साहब समाज सेवी हैं, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं। मैं इतना ही बात कहता हूं, शिव जी, जो भी आप मेरे को इस धर्म यात्रा, सनातन धर्म यात्रा के लिए जो भी मुझे आदेश देंगे, जो भी मुझे आप आदेश देंगे, उस आदेश की मैं अक्षर के रूप में मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन जो भी शिव जी आदेश देंगे, मेरे तो ये कड़ी है, शिव जी जो आदेश देंगे वो आदेश की पूर्ति करने के लिए मैं बाध्य हूं, संकल्पित हूं। और महेंद्र जी आप जो कहें वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात का निवेदन करता हूं माताओं, बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कथा के अंदर इतनी ज्ञानवर्धक बातें होती हैं। मैं कुछ ही मिनट यहां पर बैठा हूं, लेकिन मेरा हृदय इतना गदगद है कि महाराज श्री की आगे जहां कथा होगी, मैं समझता हूं 7 दिन के अंदर मुझे एक दिन 3-4 घंटे महाराज जी के मुखारबिंद से कथा सुनने का मेरा अब कितना समय मिल पाएगा इस व्यस्त जीवन के अंदर। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि यदि समय निकल गया और आगे की किसी जिले के अंदर, यात्रा के अंदर मुझे सुनने का अवसर मिला, ऐसा मेरा मन करता है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और जो इसमें बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं के लिए जैसे गो रक्षा की बात की, महाराज श्री मेरा यहां कोटा नहीं लगता है, और आपने तो यह कह दिया कि गौशाला, गाय का स्थान गौशाला नहीं है, गाय का स्थान तो हमारा घर है। यह निश्चित रूप से सही बात है, लेकिन आज इस भागा भाग की जिंदगी के अंदर यदि प्रण ले लें हम कि गाय माता की रक्षा के लिए, गाय को बचाने के लिए जो भी प्रकल्प पूरे देश के अंदर जितने भी हो रहे हैं, उनके लिए हम हमारी भागीदारी छोटी बड़ी निभाएंगे तो इस गाय माता का संकट जो है वो खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए हमें संकल्प लेना है। ये जो कुरीतियां हैं, बहुत सारी कुरीतियां लिखी हुई हैं, आप मातृशक्ति को भी ये बांटना, जिससे सब लोग अपने घर में ले जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जो सनातन हमारी धर्म यात्रा है, हमारी संस्कृति को बचाने की जो यात्रा है, उनका जो महाराज जी का जो संकल्प है, जिस संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से इसके अंदर हम सहभागी बने। यही बात कहते हुए मेरे साथ में शिक्षाविद नीलेश जी इंदौरिया रतनगढ़ से पधारे हैं, तो मेरे साथ में हमारे मिश्रा साहब प्रमोद जी जयपुर से, यहाँ के रहने वाले शिक्षाविद हैं, वो भी मेरे साथ में पधारे हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करके आप दोनों भी आशीर्वाद लें। मैं अकेला आशीर्वाद ले जाऊं और आप आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर नहीं आए तो ये मुझे लगेगा कि ये आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा। इसलिए मेरे साथी दोनों आप भी यहाँ पर पधारे। मैं यही बात कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत शांति से सुना। ये राजनीति का मंच नहीं है, इसलिए किसी सरकार की बुराई नहीं करूंगा महाराज श्री, और किसी सरकार की तारीफ भी नहीं करूंगा। लेकिन राजस्थान की विधानसभा में पिछले दिनों गायों के बारे में एक मामला आया था, आपके संज्ञान में होगा। हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया इस बात का, और मैं ये कहना चाहता हूं सरकार किसी की भी हो, गौ माता के लिए किसी तरह का ऐसा कोई कार्य कर मत लेना कि गौ माता आशीष के बजाय कोई दुर्शीष ले जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। आपकी सरल हृदयता को मैं नमन करता हूं, कितना बड़ा सम्मान मेरा भी कर दिया है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग जिनको मैं फॉलो करता हूं, उनमें आदरणीय नरेंद्र जी शर्मा पत्रकार, आदरणीय अविनेश जी, और आप सौभाग्य रहा कि आज हमारे बीच पधारे। अब हम आरती करेंगे।